स्वाहा कर्पूरगौरम क्लौतरम संसासरम भुजनम सदा वसंतम हृदयम भौमन शतमणि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा का श्रवण किया था। दोहा संख्या 162 तक। दोहा संख्या 162 तक बालकांड में हमने सुना था कि प्रताप भानु जंगल में एक कपटी तपस्वी के यहाँ हैं, तो वो अपना परिचय दे रहा है। उसने अपना नाम बताया था एक तनु, यानी एक ही शरीर। जब से पृथ्वी की संरचना हुई है तब से उसने शरीर ही नहीं बदला, एक तनु का मतलब। तो दोहा संख्या 162 है कि आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोर। अर्थात कि कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। ओ तपवल ते जग सृजई विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। और देखिए, वो मीठी मीठी बातों में राजा प्रताप भानु को फंसा रहा है कि तपवल शंभु करहि संहारा, तपते अगमुन कछु संसारा। ओ भयउ नृपहे सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। ओ कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिस अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। और वो राजा को भांति भांति के प्रसंग सुना रहा है, जिससे राजा उसके प्रभाव में आ जाए। और राजा ऐसा हो भी रहा था कि जैसा वो चाह रहा था, राजा भी उसके प्रभाव में फंसते चले जा रहे थे। कि सुनि मही पुतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। ओ कहता पस नृप जानऊ तो ही, कीन्ह्यो कपट लाग भले मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन,
मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सोन महिष असनीत, जहाँ तहाँ नाम न कहीं नपो, मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारितव। और उसने, कपटी ने कहा कि राजन, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, लेकिन तुमने कपट किया था। लेकिन उसने कहा मुझे अच्छा लगा। उसने कहा हे राजन सुनो, ऐसी नीत है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है, और नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए ना अपने जानी अकाजा। और उसने कहा कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। और देखितात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। कि हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूपो भावो मन माही। और सुन सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ह विधिनाना। कि अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उनसे बहुत प्रकार से विनती की कि कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करे तल मोरे। और प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बरे हो अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जन को, एक छत्र रिपुहीन महराज कलपुषत हो। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ कि इस कथा का एक ही आग्रह है हमारा, अधिक से अधिक विस्तार करें, जिससे रामचरितमानस हर मोबाइल में हो। और कुछ क्या बताएं, बड़ा मन दुखित होता है कि हमारे हिंदुस्तान में राजनीति इतनी गिर गई है कि
उसके लिए अब हमारे धर्म, हमारे शास्त्र ग्रंथों को, इनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो मन बहुत दुखित होता है। खैर, ये उनकी सोच है कि वो हमारे धर्म ग्रंथों को बारे में क्या कहते हैं। और चलिए, जय श्री राम। कथा का विस्तार कीजिए, मैं बस केवल इतना ही आग्रह करना चाहूँगा। जय श्री